गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे गुरुर्गो करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि 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 मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 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 बालकृष्ण भगवान की जय हो गिरिराज जी महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो संत गाय वाले महाराज की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति संत भगवान परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में चिंतन करते हुए अनवरत रूप से चल रहे कथा का तृतीय दिवस ब्रह्म सत्र में बैठे हुए ऋषियों के द्वारा आज भागवत जी का दर्शन श्रवण कर रहे हैं। जीवन में जब भगवान की बहुत बड़ी महती कृपा होती है तब संत और भगवंत दोनों का मिलन हो। भाई बहन, अभी आप श्रवण कर रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री रमेश चंद्र चतुर्वेदी के द्वारा गर्भ में परीक्षित की भगवान ने रक्षा। संसार में परात्पर ब्रह्म जो कण कण में रम रहा है, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापी है,
सर्वत्र विद्यमान ऐसे श्री नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए 2 मर्तबा मालिक का नाम और उसके बाद पुनः कथा में गुरु का मंत्र जपो मन मेरे, गुरु का मंत्र जपो मन मोरे, गुरु का मंत्र जपो मन मेरे, गुरु का मंत्र जपो मन मेरे, दूरी करे से वो संकट तेरे, दूर करे सब संकट तेरे, गुरु का नाम जपो मन मेरे, 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 दुनिया आनी जानी है, दुनिया आनी जानी है, ये नदिया का पानी है, ये नदिया का पानी है, कल की चिंता, कल की चिंता काहे करे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देव मेरे शिव का नाम जपो मन मेरे, पिंजड़ा तो जाता है, बिगड़ा तो जाता है, पक्षी का वो रुख पाता है, पक्षी का रुक पाता है, काहे नैनन नीरो भरे, हरे राम 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 हरे हरे, 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 बोले नारायण भगवान। कथा श्रवण कर रहे थे महाभारत का ये युद्ध जो है ना, 3 चीजों पर युद्ध होता है। एक स्त्री, दूसरा जमीन है ना, और तीसरा जर जमीन जोड़ू, इन तीनों के पीछे युद्ध होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रामायण में अगर सीता जी का हरण न होता तो रावण का नाश होता? नहीं हो सकता। द्रौपदी के एक सूत्र ने महाभारत रच दिया। क्यों? और जो कुछ हो रहा है ना, वो सब नारायण की मर्जी है। वही शब्द निकलेंगे, वही बातें होंगी, धीरे 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 धीरे। और इतना तो मान करके चलिए, नारायण की मौज में ही अपनी मौज है। द्रौपदी के एक सूत्र ने कितना
इतना बड़ा युद्ध किया, 18 अक्षौणी सेना नाश हो गई, किस बात के लिए कि अंधों के अंधे ही पैदा हो गए। आप ध्यान रखिए। और आज दिन तक जितने भी अस्त्र हुए, युद्ध जितने भी हुए, 80% स्त्रियों के ऊपर युद्ध हुए। किसी को जवान से कलंकित कर दिया, किसी को वाणी से कलंकित कर दिया, किसी को करके तो युद्ध होता है। तो महाराज कहते हैं जब युद्ध की भूमिका आई तो कहा, भगवान ने कहा ऐसी जगह का चुनाव करो जहां पर किसी को किसी के ऊपर रहम नहीं होना चाहिए। समय प्रेम, लड़ाई का। तो जो झंडे निकाले गए, दो झंडे तैयार किए गए। एक झंडे पर लिखा गया धर्म की जय हो, एक तरफ लिखा गया अधर्म की जय हो। जिन्हें धर्म प्यारा वो धर्म में चले, अधर्म वाले अधर्म में चले। धर्म के पीछे भगवान कृष्ण चल रहे हैं। जब भगवान थे तब 7 अक्षौणी सेना कृष्ण की। सार में भगवान भी किसको सुखी नहीं और काऊ की मन की नहीं कर सका। तो का भगवान कहाँ है? पैसा वाले होएगे तो विकात भगवान आए कहाँ? विद्या आए गई तो विकात हम ही जा, हम सब जानते भगवान को। हम कहा तुम खुद ही नहीं खुद को जान पाए हैं? क्या जान? हर 4 किलोमीटर पर एक दुकान लगी हुई बैठी है। पैसा बढ़ा तो आदमी खुदा हो गया, नेता बना तो खुदा हो गया, ज्यादा चलती चलने लगी तो खुदा हो गया। संत ने बड़ी अच्छी बात लिखी, खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है, हर आदमी अब खुदा हो गया है। खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है, हर आदमी अब खुदा हो गया है। खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है, हर आदमी अब खुदा हो गया है। खुदा तेरे बंदों को क्या हो गया है, हर आदमी अब खुदा हो गया है। खुदा की खुदी से जुदा हो गया है, खुदा की खुदी से जुदा हो गया है। खुदा की खुदी से जुदा हो गया है। खुदा की खुदी से जुदा हो गया है। हर आदमी अब खुदा हो गया है, हर आदमी अब खुदा हो। सब कलयुग है का असर प्रभाव पड़े। भगवान के साथ बहुत कम लोग इकट्ठे हुए जब भगवान थे तब, और आजकल भागवत की कथा हो रही तब 1.5 बुल्टिया टीले पे खड़े आ जादना भंडार हो। तुम देखो बागाई तिलके जागाई और जागाई तिलके पूरी गली लोग थोड़ी है। और उनका कोई भी कसूर नहीं है। क्यों? सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, और तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप बढ़े हैं इतने और तुम तक आने न देते हैं। जब जब पास तुम्हारे आऊं रोक मुझे लेते हैं। हूँ शर्मिंदा बहुत आपसे कैसे आऊं मैं, और तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। पाप है ना पाप,
वो जाने नहीं देगी। अब टिकट मिलती है कथा की, सवेरे तुमने बोले गांव में कथा हो रही है, अरे भैया निरी साले हो गई, तो सवेरे बोल जल्दी काम कर ले निपटाए ले, तो ठाकुर जी ने टिकट काट के तुम्हारी जेब में डाल दी, बोलने की तुम्हें जेब में है। अब बेकात का अरे चलो बाकी दिन चलेगा, अब का देखन चले, कोई का बुलौआ, कोई का झांकी नहीं आई, झांकी कोई ताल मस्त, कोई माल मस्त, कोई मस्त है तोता मैंने में, अपने अपनी में सब मस्ती है, अपने में डूबो। तो भगवान ने कहा जगह का निरीक्षण करो। ध्यान रखना, अगर जगह भूमि शुद्ध होगी तो तुम्हारा भजन अच्छा हो। तुम घर में रहते हो, पूजा करते हो, अच्छा कितने जने हैं, अम्मा बैठी, बहनें बैठी, 1 घंटा पूजा में मन लगो का 5 मिनट लगो का, हम कहा 1 मिनट लगो, 1 मिनट का ध्यान 24 घंटे की पूजा को फेल कर देगा। ओनली 1 मिनट जोरो तो बात है, कहीं तुम अपने में निकरे ही नहीं। तुमने देखी एक अम्मा ने कही बहू से, बोले बेटा चलो कथा सुनाना है, तो वो ने कही अम्मा हम नहीं जाए, तो बोले मंदिर में चली जाओ, देवी के दर्शन ही करे, या 9 दुर्गा चल नहीं, और की अम्मा तुम ही जाओ, बोले काय, बोले हम नहीं जाए, हमें देवी खूब अच्छी लगती, लेकिन देवी को जो शेर है ना वो मुंह फाड़े, हमें शेर को बहुत डर लगा था, बहू शेर को डर लगा, तो उन्होंने कही बाबरी हो गई, शेर का असली थोरू है, शेर नकली या पथरा को है, तो बहू ने कही अम्मा देवी का सोने की, देवी तो पथरा की है। साहब तुम भी झूठे, हम भी झूठे, और झूठों ने सब गाड़े खूंटे, और झूठों के सब खेल अनूठे। कितना झूठ का व्यापार है। सवेरे चारपाई से उठ करके देखो, बातें सत्संग की होंगी, बातें भगवान की होंगी, बातें भोले बाबा की होंगी, बातें सत्य की होंगी, और दिन में कितने बार झूठ बोल जाओगे, पता किया कभी? नहीं असती समुपातक पुंजा। एक बार ये पंडित जी हैं, इनसे हमने पूछी माला पूरी हो गई, उन्होंने कहा हाँ गुरु जी पूरी हो गई, और माला आदि नहीं हो पाई, तो हमने कहा अब हिसाब करो कैसे हो। ध्यान रखना, खतरा है उन लोगों से जो भगवान के करीब बैठे हैं, जो मंदिर के करीब बैठे, जो धर्म के ठेकेदार, जहां पर अपनी अपनी दुकान लगाए हुए बैठे। सबसे ज्यादा खतरा धर्म के ठेकेदारों से है, पाखंड से खतरा है। एक मन के लिए, एक क्षण के लिए साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। माखन की चोरी कम तो कर दिया बोझ ग्वालिन का, बड़ा सुंदर निर्गुण में दिया कि माखन की चोरी कम कर दिया बोझ ग्वालिन का, पर मेरे श्याम बता इस रीखती गागर क्या क्या हो, क्या बता, भरी जेब अच्छी होत की खाली, मटुकिया भरी अच्छी, और भरी मटुकिया जब खाली होगी तो मटुकिया काय काम की। जवानी पे तुम देखो, जवानी जब वही तब गलैयन के रोरा, और बुढ़ापे पे सब खोखला, पता नहीं चली जाता। अब खूब क्रीम पाउडर पाउडर लिपस्टिक लगा, कब काम की है। जब बल ही नहीं तो निर्बल शक्ति धीरे धीरे छीड़ हो जाएगी, क्योंकि तुमने उस शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं। शक्ति कहाँ लगानी चाहिए थी, जहां डटना चाहिए था वहां डटे नहीं, जहां नहीं रुकना चाहिए था उस जगह पर रुक गए, तो धीरे 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 पावर लॉस। अरे भाई बहन, सबसे बड़ी बात आई, अब आज झंडे गाड़े गए, झंडा गाड़ने के बाद नौबत आई तो कहा झंडे गड़ चुके हैं, युद्ध की प्रारंभिकरण से पहले चंडी की पूजा होगी। एक पांडव की बलि लगेगी, 5 तो पांडव ही है, तब एक मर जाएगा तो फिर लड़ाई किस बात की, 5 में से एक मरे। उन्होंने कहा एक काम करो, भीम का बेटा आया जिसका नाम था घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, ने कहा बाबा चिंता क्यों करते हो, मेरी बलि लगाओ,
मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। भगवान कृष्ण सामने ले गया, नारायण मेरी बलि लगाओ। भगवान ने कहा चलो ये भी झंझट मुक्त हो गया, झंडा गाड़ दिया गया। पर उसने कहा शर्त ये है, क्या? पहले मेरे ब्याह कराओ ताकि बाद हम बलि। भगवान पड़ गए चक्कर में। क्या एक बात बता, मूड कटन जात हो या ब्याह कोई करे कदी का संग तुम्हें बता कि तुम पैसा वाले हो, रुपया वाले हो, कोई भाव ने थोड़ी डाल देखा मोड़ी मरी धरी नहीं है कि नहीं है कि। भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, उसके साथ विवाह किया। थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, उसके बाद उसका गला काट करके टंग। कृष्ण मैं आया था यहाँ युद्ध को देखने के लिए, किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अब करें तो करें क्या? मेरे लिए एक क्रिया करो, दृष्टि से 24 जितना 18 दिन का ये महाभारत का युद्ध हो, इस युद्ध को मैं आंखों से देखता सकूं। आजकल वही देख कौन? हारे का सहारा और खाटू श्याम। सब खाटू बाज रहे, खाट छोड़ के खाटू में उलझ गई। अरे खाटू कतई नहीं दिखाई पर डुगरिया खटिया भी डरी बाय कोई दिखाइया नहीं, डुगरा खटिया मरो जा रहे, कहां जा रहे? खाटू तो दिमाग कैसो बौरान। घर में ही देवता बैठे, तुम्हें ही बनाना, और सबसे बड़ो मंदिर तुम्हें पत्थरा वाले जो तो मंदिर बने बिगड़े, तुम पिंती मार के बैठो आराम से। ये मंदिर की चबूतरिया हो गई, और ये मंदिर की दीवारें हो गई, और ये मंदिर को गुम्मद होएगा, और जो मंदिर की चुटैया हो तो वो मंदिर को त्रिशूल होएगा, और जो मंदिर को द्वारो होएगा, और कछु मंदिर में होगा पाऊं भगवान तुम्हारे भीतर भगवान। तो मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जाके तुमने देखी पुजारी बोल तो कि भगवान बोल तो, अब देवी बोल तो वही मिली आज दिन में। तुम्हें करे मंगलम भगवान विष्णु मैया की आरती उतारू मैया, कहूँ भगवान तो बोले नहीं। अगर भगवान बोलने तो तुम समझो मंदिर ही में महाभारत होने लगे। इसलिए जीवन में इधर भी देख उधर भी देख, दाएं देख बाएं देख, आगे देख पीछे देख, और देखी देखा इतना देख, मिट जाए दुविधा और रह जाए। देखो द्वंद का खात्मा करके द्वंद्वातीत जगत से एक चिन्मय एक ब्रह्म में लीन जब बनोगे तो परमानंद ब्रह्मानंद की अनुभूति में चले जाओगे। आज मेरे भाई बहन, अब भगवान ने कहा युद्ध की घोषणा की जाए, युद्ध कैसे करेगा? तो बोले जगह तो सही है, और जगह कैसे मिली? भगवान कृष्ण ढूंढने के लिए चले। भीम भैया चले, पूरी धरती का चक्कर लगाया, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे, वहां जाकर के एक स्त्री का पति खेत में हल चला रहा था, पत्नी घर पर भोजन बना रही थी। दैव योग से कहीं से आया काला सांप, उस सांप ने आकर के उसके पति को डस लिया, वो खेत में ही गिर पड़ा, मर गया। ने उसकी पत्नी को कलेवा लेकर के आ रही थी, रास्ते में कहां जा रही हो? बोले पति को कहने के, अरे पति मर गया। अब उसने मर गए, हाँ तो रोटी खा के तो आई नहीं थी, और रोएबे में लगे टाइम, जाने कौनो रोएबे पर खाए पी के सब रो माने हुई कटोदान खोलो, हमें तो निकाली 4-5 रोटी खाई, और बाने उठा हुआ करवो शुरू करो। भगवान बोले जाते बढ़िया जगह जा धरती पे कहूं मिले यही झंडा ठोंक, ये जगह का भाग्य है। यहाँ देखो ना, सब
चौराव देखो तुम, चौराहे पे कथा 2-3 साल से चली आई, पूरे गांव में घूम। जगह का जब भाग्य जगेगा, संत सदगुरु महात्मा भगवंत की जब कृपा होगी, ये भूमि का भाग्य होगा, तब दरवाजे पर जूते उतरेंगे, ये पुण्य और पुरुषार्थ होगा। जूता ऐसे ही थोड़ू उतर जाता, खचपुर में पड़े, खच के मारे जानते ही कहा है। अरे नारायण, युद्ध हुआ, पंडित जी ने बताया था, महाभारत के युद्ध में भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की और अश्वत्थामा के बाण के प्रहार से गर्भ में आज उत्तरा के भयंकर पीड़ा हुई। भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार थे। कुंती माता को पता चला मेरे कृष्ण मेरे को छोड़ करके जा रहे हैं, दौड़ करके आई और ठाकुर जी के पांव रोने लगी। ठाकुर जी ने पूछा, काकी बुआ रोती क्यों हो? बोले कृष्ण जा रहे हो, मैंने सुना है कि तुम द्वारका जा रहे हो। भगवान ने कहा काम चल गया, तुम सुखी हो गए, अब मुझे जाना है। कुंती ने रोदन प्रारंभ किया। जीवन में जब सदगुरु का वियोग हो, महापुरुष का वियोग हो, इससे बड़ी पीड़ा हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी ने 2 ही सूत्र लिखे, संत मिलने समो सुख जग नाही, संत मिलने समो जग सुख नाही, संत मिलने समो नहीं दरिद्र समो दुख जग माही। गरीबी से बढ़कर के कोई दुनिया में दुख नहीं है, और संत से मिलन से बढ़कर के दुनिया में कोई सुख, यही सुख दुख है। आज मेरे भाई बहन, भगवान ने कहा कुंती से, बुआ कुछ मांग लो। कोई तुम्हारे घर आए तो रोने लगे तो बताओ क्या बात है, तो कोई चीज कमी होगी तो लोभ देना शुरू किया। क्या किया? मांग लो। तुम जब भक्त ध्यान रखें, जब आप पूजा करते हो तो भगवान तुम्हें पूजा का फल देने लगता है। तुमने जो कहा सत्य होने लगा, सारी वस्तुएं, लेकिन भगवान तुमसे दूर होता चला जाएगा। रिद्धियां सिद्धियां ये सब बाधा बन जाएंगी। एक बार इनको छोड़ो। जैसे छोटा बच्चा रो रहा है तो माँ उसके आगे खिलौने फेंकती है, बच्चा खिलौनों को फेंक देता है। माँ मीठा देती है, मीठे को फेंक देता है। जब माँ देखती है किसी प्रकार चुपाए नहीं चुपता है तो माँ बेटे को उठा करके गोद में रखती है, अपनी छाती का दूध आंचल उसके मुंह में लगा देती है, और लगाने के बाद ऊपर से पल्ला डाल करके उसके माथे पर प्रेम भरा हाथ फेरती है। ये वात्सल्य है। ठाकुर जी से कभी मांगने की कामना मत करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। तो भगवान ने कहा मांग ले, तो कुंती ने कहा नारायण जो मांगे वही दोगे। भगवान ने कहा मांग करके देखो। तो कुंती ने क्या मांगा? और खुशी देना जमाने को मेरे प्रभु तुम रुदन देना, खुशी देना जमाने को मेरे प्रभु तुम रुदन देना, खुशी देना जमाने पे मेरे प्रभु तुम रुदन देना, खुशी देना जमाने को मेरे
बने देना। मिले दुख लाख दुनिया के, मिले दुख लाख दुनिया के, मुझे अपना बना लेना। मिले दुख लाख दुनिया में मेरे प्रभु तुम बने देना। मिले दुख लाख दुनिया के, मेरे प्रभु तुम बना लेना। मेरे दुख लाख दुनिया में मेरे प्रभु तुम बना लेना। उसी ने कहा कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपदा संतुना सस्तु तत्र तत्र जगत गुरु। क्या सूत्र कृष्ण मुझे दुख दो। भगवान हिल गए। आज दिन तक दुनिया में कोई ऐसा भक्त नहीं मिला जो कुंती जैसी मांग करता। तुम भी वृंदावन गए, ठाकुर जी के पास गए और तुमने जाकर के क्या मांगा? हे प्रभु माला माल कर दे, मेरी सुन लो दीन दयाल। यही कामना कर, मेरी लाटरी निकाल, मुझको कर दो माला माल। और क्या मांगे? जाके लगा जब थोड़ी सा कुछ है रुपया, चाहे मरो चाहे जिया, कभी के पीछे सब फिर रहे। कितो ले जाएगा? अच्छा बता कितने जाने सबके घर में देख एक तो लड़की गो कितो कितो लाद लेगा? कोई लेगा? सभी रहेगा तो मरी जाए। अपनों खेत जोते नहीं जोतत पड़ोसी की मेड़ फाड़ेगा। यही तो दुख इसी बात का तो है चारों तरफ। अपने में राजी नहीं हो सकते, राजी दूसरे के। तो कुंती कहती है मुझे दुख चाहिए। भगवान तो उन्होंने कहा जब मांगते हैं मंदिर क्या है? दुख। ठाकुर आई टांग क्या कराए? टांग भी नहीं बुलाए टूट गई। दुख चाहे वाले न मिले, टांग टूट। जो हम मांगते हैं वो नहीं। तो कुंती ने कहा कृष्ण चाहते हैं एक पल के लिए सुख आएगा तो तेरा ध्यान भुलाऊंगी, और जीवन में दुख जो बना रहा तो तुझसे लगन लगाऊंगी। भगवान को नाम लीजिए कि फुर्सत नहीं, और आधी रात को पेट में पीर होने लगे। हाय राम, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भगवान कह रहे बड़ी कृपा की बात काई, उसे तुम्हें भजन करवे की फुर्सत नहीं। तो बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब जीवन में ज्यादा दुख आए तो समझ लेना मेरा ठाकुर बैठा हुआ एक एक क्षण मेरे पूर्वकृत पापों को काट रहा। सुदामा के घर में जब चूल्हा नहीं जलता था, बच्चे भूखों से तपते थे, एक एक पल के लिए सुदामा रोया है, तो उससे 100 गुना ज्यादा कृष्ण द्वारिका में बैठ करके रोए। गीता में कहा है यो मया पश्यति सा मया पश्यति, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूं। एक क्षण भी परमात्मा का दूर दर्शन नहीं मिला, प्रत्येक क्षण उसको दर्शन मिला। इसके बाद भगवान जाने के लिए तैयार हुए। एक पैर रथ पर रखा, एक जमीन पर रखा था। दारकी ने घोड़ों की रस्मियां सजाई, सजाने के बाद रथ चलने के लिए तैयार हुआ। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा